छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास को लेकर आज भाजपा का एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस प्रदर्शन में आज छत्तीसगढ़ के विधानसभा का घेराव करने वाले भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और यहां भाजपा के द्वारा 1 लाख कार्यकर्ता पहुंचने का दावा किया गया और इसमें अलग अलग मोर्चा के लोग शामिल हैं और सिर्फ एक मुद्दा प्रधानमंत्री आवास के मुद्दा को लेकर आज ये प्रदर्शन चल रहे। देख सकते हैं कि महिला यहाँ मौजूद है, तमाम महिला प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आई हुई है और सांस्कृतिक कार्यक्रम का सब आयोजन का मजा ले रहे हैं। कुछ रायपुर ग्रामीण से भी पहुंचे हुए हैं। अलग अलग महिलाओं से बात करेंगे कि क्या मुद्दा रहेगा, क्या कैसा रहेगा, क्या है मुद्दा इस बार। उठ जाओ। मुद्दा मोर आवास मोर मकान, जो बीजेपी सरकार का जो योजनाएं है और केंद्र से भी हमको योजनाएं मिली है, उसके बावजूद भी यहाँ का जो छत्तीसगढ़ का जो सरकार है उसको रोक करके रखा हुआ है, जिसके लिए हम अपने अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपने अधिकार के लिए ये पूरे आई हुई है जनसैलाब, आप देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में, सिर्फ अपना अधिकार पाने के लिए। सरकार तो सर्वे कराने की बात कहती है, वो सब देखो अपना बचाव करने के लिए तो सरकार कुछ भी बोलेगी ना। अब उसके पास कोई मुद्दा नहीं है और जब वो कटघरे में खड़े हो चुका है तो वो एक नया वो ला रहा है प्रारूप की आप सर्वे कराइए करके। तो ये सब मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि वो उनकी नियत ही नहीं है कि वो चाहते हैं कि होकर। तो इस पे तो ये भी बात सामने आ रही कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अपना आवास देने जा रही है। नहीं, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कोई आवास नहीं देने जा रही है। अभी बहुत हाल ही में ही कुछ लोगों का फॉर्म भरा हुआ था, जा करके वो जब बोले कि केंद्र सरकार के द्वारा हमको पैसा माफ है, आप क्यों ले रहे हो, तो बोलते हैं कि हम कहां से देंगे। तो वो सब झूठ है जी। और कुछ महिला कहां से आए दीदी? बागबाहरा। आवास मिले? हाँ। प्रधानमंत्री आवास हाँ। मिले? हाँ। तो यहाँ कैसे पहुँचे हैं? बस में आए हैं। कहाँ से? बागबाहरा। बागबाहरा से? हाँ। ऐसे ये पारिक का लगता है छत्तीसगढ़ में? हाँ। का लगता है पारिक छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है अब? हाँ? का भैया नहीं जाना। अच्छा। और बाहर से आए कुछ दीदी और क्षेत्रों से, आखिर आवास है घर में? हाँ। प्रधानमंत्री नहीं आए। कहाँ के? बागबाहरा। बागबाहरा। हाँ। कैसे आए हैं जी? कैसे है? बता कैसे है? आओ बता, कौन है विधायक, कौन है आप? बागबाहरा है ना, आए हो होती है। हम नाम नहीं जानते, ये बताइए। का समस्या है तोर क्षेत्र में? बहुत समस्या है। का घर द्वार के है, पानी मिले नहीं, पानी की बहुत तकलीफ है हमारे गांव में। तो कैसे काम करे सरकार? क्या काम करे? अधूरा अधूरा कर रहे हैं, छोड़े हैं, अधूरा कर करके छोड़े हैं। घर बनाता अधूरा और क्या बनाता अधूरा, पानी बजाता अधूरा। 1 घंटा पानी नहीं चला तो पानी का कितना परेशानी, घर नहीं आए टक्कर से सब परेशानी है। पानी भी नहीं चला? पानी भी नहीं चला। नल जल योजना का लाभ नहीं मिला था मतलब? हाँ, कुछ की आवाज नहीं अब पता संगमन कर ली हो तो पानी कांजी बा। रोड बने? हाँ, रोड बनी। आवास घर बने तो आधा सी है। घर बने? हाँ हाँ बने। अभी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास ले लेके। हाँ हाँ, ओकरे पर आए हैं। सब अपने धुन में मौन है और यहाँ कुछ युवा है, उससे चर्चा करेंगे। चाय का मजा ले रहे हैं। कहाँ से पहुँचे? धमतरी जिले से हैं, आमदी मंडल से। क्या कौन है विधायक आपके क्षेत्र में? हमारा विधायक रंजना दीपेंद्र साहू जी हैं जी। क्या है धमतरी का हाल, मुद्दा क्या है? वही मुद्दा है, अब सरकार को घेरने आए हैं। ग्रामीण पूरा त्रस्त है इस भूपेश सरकार से, कांग्रेस सरकार से। आवास का जो पैसा है वो भी रुका हुआ है और वर्तमान में नगरीय निकाय में जो पंचायत में आवास चल रहा है उसमें भी जो किस्त है हितग्राहियों का वो भी बहुत दिक्कत है। लिमिटेड कर दिया है, 20 लाख से अधिक एक पंचायत नहीं डाल सकती। तो 20 लाख में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 लोगों का ही पेमेंट जा रहा है, बाकी का नहीं जा रहा है। अच्छा जी। तो इसमें तो सरकार बोलती है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट आवास देने जा रही है। अब वो सर्वे की बात करता है, जबकि सर्वे 2011 में सर्वे हुआ है, 2014 में सर्वे हुआ है। अब सर्वे होने के बाद ये कौन सा नीति अपना रहा है भूपेश सरकार, वही जाने। कितना विकास हुआ है धमतरी में?
धमतरी में तो विकास के नाम से नहीं हुआ है ना। अपने विधायक भी है, जो हो रहा है विधायक फंड से हो रहा है। विधायक बीजेपी के है कि कांग्रेस? बीजेपी से है जी। उनका भी कार्यों को रोका जाता है कई जगह, है ना। उनकी अनुशंसा जो हुए हैं उनका भी श्रेय उनके कांग्रेसी लोग ले लेते हैं। जिनका भूमि पूजन हो गया है उनका भी वो डबल भूमि पूजन करवाते हैं। ऐसा हाल अभी कांग्रेस की सरकार का है। तो इस बार क्या मूड है आप लोग? इस बार तो भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी वापसी अपने छत्तीसगढ़ में आ रही है। धमतरी में क्या है? क्षेत्रीय विधायक क्षेत्रीय है कि बाहरी? क्षेत्रीय है। तो इस बार क्या मुद्दा रहेगा? क्षेत्रीय ही है। दोबारा टिकट की चेंज? नहीं, ये तो संगठन के ऊपर है। नहीं, आप लोग का जनता का क्या मूड है इस बार? जनता तो वापिस हमारे विधायक का कार्य बढ़िया है, अभी चल रहा है। लेकिन अगर संगठन चाहते हैं, संगठन के ऊपर ही ये सब है ना। संगठन जिनको टिकट दे उनके ऊपर जनता विश्वास करके विजय दिलाएगी। क्या नाम है? रेवत साहू। कितना उम्र है? 29। कैसे हैं? सरकार के काम से कितना खुश हो बताओ? सरकार के काम से तो हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी घोषणा किए हैं, वादे किए हैं, सब झूठ और अपने झूठ के बुनियाद पर किए हैं। बेरोजगारी भत्ता तो देंगे बोले थे। बेरोजगारी भत्ता भी देने के लिए इतना सारा क्या चार्ट निकाले हैं, लिस्ट निकाले हैं। कौन से युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा वही बताए। जो हम लोग भी तो पढ़े लिखे बेरोजगार है, क्या हम लोग को मिलेगा? नहीं मिलेगा। कितना पढ़े हो आप? मैं अभी MSc हॉर्टिकल्चर किया हूँ। पंजीयन करवा रोजगार कार्यालय? रोजगार कार्यालय में तो 2012 से पंजीयन हो गया है। 2012 से। और क्या है? घर का इनकम क्या है? घर का इनकम खेती किसानी वाले मजदूर संघ है हम। 5 लाख से ज़्यादा नहीं? 5 लाख से ज़्यादा तो नहीं है इनकम। तो मतलब मिलेगा इस बार सरकार का बेरोजगारी भत्ता का लाभ मिलेगा आपको? नहीं मिल पाएगा। क्यों? तो सरकार तो बहुत सारे नियम बना रही है ना। उस नियम में आप भी कट जा रहे हैं क्या? हाँ, कट जा रहे हैं ना। इसमें 70-80% युवा कट जाएंगे। वो मात्र 25% या 20% युवाओं को ही मिल पाएगा। और वो भी उसके लिए भी बहुत मशक्क़त करना पड़ेगा, तभी कहीं जाके युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। इस बार आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या मुद्दा रहेगा? इस बार वही अपना क्षेत्रीय मुद्दा रहेगा। सरकार को फिर से कांग्रेस सरकार को हटा के एक बार फिर बीजेपी सरकार को लाना है। क्षेत्रीय मुद्दा क्या क्या समस्या अभी तक कितना हल हो चुका है आपके विधानसभा में? हमारे विधानसभा में तो अभी विधायक के जो मतलब विधायक प्रतिनिधि विधायक मंडल से जो हुआ है वही हुआ है। बाकी अभी और सरकार की तरफ से कुछ विकास नहीं हुआ है। कहाँ से दादा? नगर पंचायत आमदी से। आवास मिला है? मिला है, हाँ। प्रधानमंत्री आवास, हाँ जी है। यहाँ कैसे पहुँचे? ये मोर अधिकार मोर आवास के लिए माध्यम से हम लोग आए हैं। आपको तो मिल गया आवास? ठीक है, तो और दोस्त के लिए आ रहे हैं, बगल वाले दोस्त है उसको नहीं मिला है ना। अच्छा, समर्थन करने पहुँचे। कौन सा विधानसभा से? धमतरी विधान। धमतरी। हाँ। क्या लगता है इस बार धमतरी में क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा वही शराबबंदी लोग का करा, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। शराबबंदी के नाम पूरा युवाओं को बिगड़ रहा है, इस कारण है पूरा। शराबबंदी के लिए सरकार कमेटी गठित कर दी गई है और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अलग अलग राज्यों में जाकर उसका सर्वे कर रहे हैं। नहीं तो इन लोग गंगा जल लेके बंद करने के लिए किया है, लेकिन अभी तक बंद नहीं हुआ है ना। कितना क्या लगता है आपको छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होगा और होना चाहिए कि क्या? शराबबंदी होना चाहिए, पूर्ण रूप से शराबबंदी होना चाहिए। लगता है आप भाजपा का कार्यकर्ता? ठीक है, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ जी। भाजपा सरकार आएगा तो भी कार्यकर्ताओं का मांग रहेगा शराबबंदी? हाँ, बिल्कुल सही रहेगा वो। नहीं, आप लोग मांग करोगे अपने पदाधिकारी से कि शराबबंदी होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मांग करेंगे, क्योंकि मुद्दा की बात करना है जनता की। कांग्रेस है तो इसका मतलब वो नहीं कि शराबबंदी उससे ही मांग करो, अपने ही पार्टी से मांग भी कर सकते। नहीं, जो किया है उन लोग तो ये मोदी तो नहीं किया कि घर बनाऊंगा करके, तो मोदी तो दे रहा है। लेकिन कांग्रेस सरकार तो पहले बोला है कि गंगा जल उठाकर बोला है कि कांग्रेस बंद कराएंगे इसको, तो इस मुद्दे के लिए पहले बात करेंगे ना। मतलब बीजेपी से भी इस बार चलेगा, आप लोग के मांग रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो क्या लहर है इस बार प्रदेश में? कुछ देश में बीजेपी का लहर है, पूरा बीजेपी ही आएगा इस बार। अलग अलग मुद्दा है सब लोगों की। क्या नाम है? प्रशांत कुमार। कहाँ से हो आप? नगर पंचायत आमदी से। अच्छा, आमदी। कौन सा विधानसभा? धमतरी। धमतरी। इस बार क्या है? बेरोजगारी बेरोजगारी पे बेरोजगारी पर क्या विचार है?
अब तो बेरोजगारी तो बढ़ते ही जा रहा है इसमें। अब 2500 रुपये देने के घोषणा की है और लास्ट उसका पंचवर्षीय है, तो मुझे तो शायद ही लगता है इसमें। अभी तो सरकार बेरोजगारी भत्ता 2500 देने की घोषणा कर दी। वो तो सिर्फ घोषणा ही की है ना, तो बहुत सारे घोषणे भी किए थे, शराबबंदी पे भी किए थे, ऐसे बहुत सारे घोषणा किए हैं। आदेश भी जारी हो गया है, अप्रैल से मिलना चालू हो जाएगा। इसको तो पहले से करना था ना, जब घोषणा की है तो पहले से ही करना था इसको। 2 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए क्या है, वो तो बेरोजगारी ही रहेंगे ना। पैसा दे यहाँ ये मंडल। बताइए इधर है बहुत बोल रहे हैं आप। बोलिए। क्या है, कितना उम्र है आपका? मेरा 43 साल। तो आपको तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। 12वीं पास हूँ तो कैसे नहीं मिलेगा मेरे को? 35 साल जी, जब तो रमन सिंह था तो मेरे को घर पहुँचाता था। ये जब से आया भूपेश बघेल अपना ही पेट भर रहा है। लखनपुर सरगुजा हमारा छोड़ दिया छत्तीसगढ़ को, आवास दे रहा है मोदी जी। सरगुजा में तो बाबा है ना। बाबा कहाँ से रहेगा? बड़ी बैठा है गद्दी मार के सांप जैसा। हमारा छत्तीसगढ़ को डस रहा है। पूरा पैसा हमारा 16 लाख करोड़ घर का पैसा को दबा के रखा है वो। कौन? भूपेश सरकार। मैं राजकुमार सोनवानी लखनपुर से बोल रहा हूँ। ये बताइए, लखनपुर बाबा TS बाबा कैसे काम करते हैं? कुछ सरगुजा काम नहीं कर रहे हैं। जाके अस्पताल को देखो, अंबिकापुर का पूरा फटा हुआ। कोई आ रहा है ऑपरेशन वाला, जो एक्सीडेंट होता है ना 5 दिन में उसका ऑपरेशन होता है, पोस्टमार्टम PM। कुछ नहीं है। कौन है आपके क्षेत्र में विधायक? कौन है और कौन से क्षेत्र में विधायक? तो वही है TS बाबा कहते हैं। नाम तो सुना हूँ लेकिन देखा नहीं हूँ। देखे नहीं? नहीं, मैं तो बस रमन सिंह को देखा हूँ। तो वोट देने गए? हाँ, वोट देता हूँ मैं यही मंडल हमारे दिनेश जी को। देखे नहीं हो तो कैसे जीत जा रहे हैं TS बाबा? वही तो बात है ना, उसका बस दादागिरी है, गुंडागर्दी में जीत रहा है। किस चीज? TS बाबा तो एकदम शांत आदमी लगता है। वो शांत दिखता है लेकिन गौवा सांप है। वो डस देगा, पता नहीं चलेगा। हमारे मंडल से आज बात कीजिए। आइए। ये बताइए, हाँ, आपको क्या लगता है इस बार आपके इस विधायक? बार हमारे लखनपुर क्षेत्र से, मतलब सरगुजा छत्तीसगढ़ से विधायक हमारे बीजेपी का आएगा। कौन है? दावेदार है कोई? दावेदार है ना। क्या नाम? राजेश अग्रवाल जी। क्या करते हो? वो मतलब कि ठेकेदार है। फिर ठेकेदार हो, ठेकेदारी करेगा कि जनता की सेवा करेगा? तक सेवा कर रहा है वो। नगर पंचायत में 3 साल वो अध्यक्ष किया है। राम का सेवा करते आ रहा है। अच्छा, राम कुमार अग्रवाल इस बार दावेदार है। हाँ, राजेश अग्रवाल। राजेश अग्रवाल। आप लोग सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट करेंगे, पूरा आए हैं अभी हम लोग 4 गाड़ी 4 बस से उनके क्षेत्र से। जी। और क्या है विधानसभा में? आपके विधानसभा में मुद्दा क्या है, कमी क्या है? मुद्दा है सर, हमारा आवास का नहीं आते। हमार जो बेरोजगार है मतलब भत्ता नहीं मिले थे, पेंशन ला बढ़ाई, पेंशनों नहीं आते। अच्छा जी। बेरोजगारी भत्ता 1 अप्रैल से मिलना चालू हो जाएगा। देखिए, हाँ सर, तो घोषित पारित तो किया है, लेकिन अब होगा तो अब देखा जाएगा। आदेश भी जारी हो गया? जी, अब तो अभी मिला नहीं है किसी को। आदेश जारी हुआ लेकिन मिला किसी को नहीं है। जी। TS बाबा के इलाके के हैं। अभी TS बाबा छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं और लगातार मुद्दा तो गरमा रहे हैं। यहाँ और कुछ भैया, कहाँ से? मैं रायपुर से हूँ। रायपुर? जी जी। कैसे पहुँचे? रायपुर से अपनी सुविधा से आए। हाँ, कार्यकर्ता हैं आप? बिल्कुल कार्यकर्ता है। कौन सा विधानसभा? रायपुर उत्तर से हूँ मैं। उत्तर से? जी। क्या है उत्तर में माहौल इस बार? उत्तर ने पूरे प्रदेश में ये माहौल है, राज्य में भाजपा की सरकार आने वाली है। बिल्कुल। क्या लगता है, लगभग तो 35 साल से नीचे ही होंगे? 35 साल की उम्र से नीचे ही होंगे? हाँ बिल्कुल, 35 साल से नीचे। बेरोजगारी भत्ता पर क्या विचार है आपका? देखिए, सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे 2500, लेकिन 4 वर्षों के बाद उनको ये होश आ रहा है कि बेरोजगारी भत्ता देना है। सरकार ने विधानसभा में कहा कि 18,80,000 लोग बेरोजगार हैं। ये विधानसभा में उनकी रिपोर्ट है, लेकिन बेरोजगारी भत्ता के लिए आवंटन कितना किया? केवल और केवल 250 करोड़। अगर हम 10 लाख लोग को भी माने तो केवल 1 महीने में वो 250 करोड़ समाप्त हो जाती है। तो ये तो छलावा है, लोगों को भ्रमित किए जा रहे हैं। जो सरकार नियम निकाले उससे कितना खुश है आप? देखिए, कोई पढ़े नियम? पढ़े? बिल्कुल पढ़ा हूँ मैं, और आपको बताना चाहूँगा कि मैं छत्तीसगढ़ राज्य का मीडिया पैनलिस्ट भी हूँ, तो पूरा अध्ययन है मुझे इस विषय पर। केवल 250 करोड़ तो 1 माह में समाप्त हो जाएगा। 10 लाख अगर युवकों को देंगे, ये अब के नए नए चाल इनके हैं, इनके पास राशि नहीं है, कुछ बोलने को नहीं है, तो लोगों को ये माया जाल फैला रहे हैं। लेकिन मैं अपनी जनता को बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में काट की हांडी एक बार चढ़ गई है, दोबारा नहीं चढ़ने वाली है। भूपेश का माया जाल अब खत्म होने वाला है। छत्तीसगढ़ में वापस भाजपा सरकार आने वाली है। सबका मूड बन ही गया है बदलाव का, और कई लोग और हैं, फिर बात करने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग क्षेत्र के हैं, तो फिर
क्या विचार है इन लोगों का और कहाँ से आए हैं? जरूरत रही से हाँ? जरूरत रही से कौन सा विधानसभा? ये क्रोध क्रोध कुरुद धमतरी अजय चंद्राकर। आओ जानते कैसा है काम चंद्राकर जी? ठीक चल रहा है उसका ऐसा कुछ अच्छा लगा है जो काम में आपको बेहतर? उसका काम तो ठीक चल रहा है उसका विधानसभा में तो आवाज उठाते हैं बुलंद एकदम प्रदेश का मुद्दा को, और आपकी आवास योजना को लेकर भी। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? ना, हमको तो नहीं मिला, बाहर में मिला है गांव में। राज्य सरकार का काम कैसे चल रहा है, कैसा है, कितना संतुष्ट है? राज्य सरकार बोल नहीं पा रहे हैं। चंद्रा कहाँ से हैं आप? मैं कुरुद विधानसभा से। अच्छा, सब कुरुद से हैं। चंद्राकर जी के इलाका से कैसा है काम उसका? अजय चंद्राकर का काम तो हमारे पूरा छत्तीसगढ़ का जनता जानता है, और उसी का देन है जो कुरुद विधानसभा आज हर गांव में हर विकास कार्य हुआ है। और अभी वर्तमान सरकार 4 साल में कोई गांव में कोई 5 लाख का काम नहीं हुआ है। इतना तो विकास हुआ है तो कैसे बोल दिए 5 लाख का काम नहीं हुआ है? कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है विकास? क्या क्या लाभ मिलता है आपको? हमें क्या लाभ मिल रहा है? अभी तो कुछ नहीं मिला। आवास योजना, आवास मिला है कि नहीं मिला? आवास नहीं मिला है, लाइन में था, मगर सरकार चेंज हो गया इसलिए सबका ठप हो गया। पहले बन रहा था, मेरे गांव 70 आवास बन चुका है जब भाजपा शासन था तो, और अभी तो बिल्कुल ठप पड़ा है आवास योजना जब से भूपेश सरकार आया तब से। कुछ और कार्यकर्ता हैं, हम बात करें कोशिश करेंगे। थोड़ा खड़े हो जाइए भी आप। क्या नाम है? साई रेड्डी है जी। कहाँ से हैं? ये कोंटा से हैं, छत्तीसगढ़ से। सुकमा सुकमा जिला है वो, उधर कवासी लखमा। जी जी, कवासी लखमा है। मंत्री है और लगातार जिता रहे हैं आप लोग? जिता रहा है मतलब बांट रहा है, और जहरीला सांप सही टाइप का डस भी जा रहा है ना, करोड़ रुपए खा रहा है, डकार दे रहा है एकदम। और क्या वही पैसा खर्च कर रहा है वहाँ पर, पूरा डकार रहा है। क्या क्या विकास हुआ है, कितना संतुष्ट है? विकास ही नहीं हुआ है तो क्या बोलेंगे आपको? बाप बेटे मिलके खा रहा है वहाँ, बाप बेटा का विकास हो रहा है वहाँ सुकमा जिला में। जनता का विकास नहीं हो रहा, जनता का। वहाँ बीजेपी वाले कमजोर क्यों पड़ जाते हैं लगातार? कमजोर कुछ नहीं है, नक्सली बीजेपी टारगेट रहता है उनका, इसलिए छूट है कांग्रेस वाले के लिए। यहाँ तो 15 साल बीजेपी भी राज किया तो नक्सली का टारगेट नहीं रहा। नहीं, हमारे सुकमा जिला में बीजेपी वाले नक्सली टारगेट रहते हैं। अंदर क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता नहीं जा सकते, रोड साइड में हम लोग जितना हम लोग लीड दिला सकते, जो अंदर क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ता को घुसने नहीं देते। लखमा जी का उनका तालमेल चलते रहता है। इस बार क्या विचार है? तो मन बना लिए हैं वहाँ के 90 विधायक आते हैं उसमें, वो इस बार मन बना लिए कि ये कांग्रेस सरकार को खत्म करना है। पूरा रुका है आवास। मुद्दा कोंटा में मुद्दा क्या रहेगा इस बार? मुद्दा रहेगा आवास का, बड़ा मुद्दा रहेगा। और आवास तो क्या है, उधर आवास भी ज्यादा बन नहीं पाता नहीं, वापस कर दिया ना, तो इसलिए तो आज धरना करने आए हम लोग यहाँ पर। और आवास के अलावा और क्या मुद्दा रहेगा? अरे एक भी काम नहीं हो रहा, बोलने के लिए भी कुछ नहीं है, क्या बोले आपको बता? क्या पता है? कुछ तो विकास के नाम बताएंगे, सभी मुद्दा है। सिर्फ दारू विकास हुआ है कुंटा में, हर जगह दारू बिकता है, रोड में, दुकान में, ठेला में, पूरा दारू का विकास हुआ है। वो तो आबकारी मंत्री है छत्तीसगढ़ का, तो आबकारी मंत्री है। जी आबकारी मंत्री है ना, तो दारू बिकता है पूरा, हर दुकान में, कुंटा सुकमा जिला में हर ठेला में दारू बिकता है। कौन है दावेदार? कौन है बीजेपी से कोई है दावेदार? जो कवासी लखमा से लड़ा। कमल फूल है, कमल चापी है, वही दावेदार है। सत्ता में रिटर्न आएगी पक्का, ये तो 100%, 90 में 90%। हर बार दावा करते हैं बीजेपी वाले, लेकिन कवासी लखमा आगे लिखा है। इस बार तो पक्का है। समय पर है, समय खत्म हो गया उनका और रोक नहीं सकते उसको। वो तो हारना तय है, वो पब्लिक भी तय कर दिया है, हम लोग भी पब्लिक को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। कौन है दावेदार? कोई 2 दावेदार बीजेपी से नाम बता। नहीं, मैं एक ही बात बता रहा हूँ, भाजपा प्रत्याशी देता है वही दावेदार। भाजपा देखो, जनता चाहेगी उसको भाजपा टिकट देगी, कोई तो लहर चल रहा होगा, किसी का तो नाम आया होगा सामने। कमल फूल का चल रहा है, कमल का ही चल रहा है, वो होगा, वही काम है। आप लोकसभा वाला बात मत कीजिए ना कि कमल दो, मोदी को देखकर जीत। ये विधानसभा है भाई, क्षेत्र की जनता और अदर क्षेत्र की जनता को उतार देंगे तो बीजेपी जीत नहीं पाएगा। कोई क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय नेता होगा, जो प्रदेश का आदेश रहता है उसी को अपन
काम करते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं हमारे लिए। जब तक हाँ प्रदेश से नहीं मिलता है वही हम करवा के देती है ना, पार्टी संगठन पूरा निर्णय करके देता है, अच्छा वाले को देती है ना, इसमें क्या है, हम बोलेंगे दूसरा कोई नाराज हो जाएगा। ये बताइए, कवासी लखमा जीत रहे हैं, उसका कोई बेहतर कार्य लोगों को पसंद आता होगा, ठीक है, लगातार जीत रहे कुछ ना कुछ कारण होगा, दारू मुर्गा समझ गया। लेकिन इस बार आप लोग क्या मुद्दा लेकर जाओगे क्षेत्र में? इस बार बहुत सारा मुद्दा है कवासी लखमा, बताइए बना है, बताइए। हर मुद्दा है, जो अभी ये जो बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, अंदर में स्कूल खुलवाया, कुछ नहीं, वहाँ जीरो है। हाँ, और टीचर लोग का मन मर्जी है, लोग ड्यूटी जाते नहीं जाते, ये भी है। और उसके बाद जो राशन का है, राशन का मुद्दा, अंदर गांव में राशन भी नहीं जा रहा है, बहुत सारा है। बोलो आपको, जो 15 साल भाजपा सरकार काम किया ना, उसी को देख के वो वोट पूछे गुम रहा है। वो जो विकास जो भाजपा सरकार ने जो अपना जो कार्यमान का उद्घाटन बनाया है, आज उसको कवासी लखमा रिबन काट के हम लोग बनाए, हम लोग विकास के बता रहा है। एक कवासी लखमा सुकमा कोंटा विधानसभा क्षेत्र के हैं, कैसे सियान बने पूछो भाई, ये बताते खेत खार है झंडी तेला बता, नहीं खेत है कि नहीं है? नहीं नहीं, एक भी खेत नहीं है। नहीं, एक खेत नहीं है, एक कोई कर तो हो ही नहीं भाई, बड़ा जिद इंसान है लगते। कैसे का किसान खेत है? हाँ खेत है। कैसे चला खेती किसानी? खेती किसानी तो ठीक चला थे, खेत ठीक चला थे, सब बढ़िया, सब बढ़िया है। मतलब ये तो पार्टी से अलग है, हमारे खेती किसान अपन ढंग से जैसे हम एक व्यवस्था है वो हिसाब से ठीक चला थे। सरकार के कुछ लाभ मिला थे? सरकार के लाभ लाभ मिले थे, देवत है जो देवत सरकार थे। सरकार के कौन से लाभ के बारे में बोला था? मतलब किसान ला लेके कुछ बेहतर काम हो है? सरकार कैसे काम करे किसान ला लेके? किसान अभी खैर एक काम तो ठीक है, धान वन के जैसे बिक्री है, सोसाइटी में लेन देन है, वो बराबर अच्छा है, पिछले साल के तुलना में इस साल तो अच्छा है। लेकिन कमी का है, अभी का है, जन घोषणा भी करे है, जैसे नरवा गुरवा बारी बिल्कुल फ्लॉप है एकदम, कहीं भी कोई सक्सेस। गौठान बने, गौठान तो बने हैं, लेकिन कुछ बने होने का कुछ एक ही जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, केवल पार्टी लेवल से भाजपा के छोड़ कांग्रेस के कोई भी आदमी है वो लोग पूरा पैसा देवत है और रेवड़ी का बांटा था। पार्टी के आदमी मैं कांग्रेस में कह दी, कांग्रेस ओकर नाम से देवत है। कौन सा विधानसभा थे? तो बलौदा बाजार हाँ। वहाँ बलौदा बाजार में वो है जोगी कांग्रेस। हाँ, अभी तो जोगी प्रमोद जोगी है। हाँ, प्रमोद जोगी है। ये बारी का है लहर? प्रमोद के लहर नहीं है ये बार, और बलौदा बाजार में तो खास तौर से परिवर्तन होवत रही थे। हाँ। लेकिन ये बार निश्चित रूप से ये सुने में है कि प्रमोद बीजेपी में शामिल तो हुआ थे, 100% हुआ थे, लेकिन ये आदमी देखे लगे क्षेत्रीय आदमी ठीक है, वो रहे पैसे ये वाला है, लेकिन पार्टी ये बार भाजपा बिल्कुल जीता ही है। बीजेपी में शामिल हो ही और बीजेपी 16 टिकट दी ही तो का लगते? ये थोड़ा गलत हुई है। काबर गलत हुई एक कारण कहता हूँ, बीजेपी से जुड़े हुए 20 साल 25 साल से जुड़े हुए वो अच्छा कर्मठ कार्य करता है, ओला छोड़ दे जब आज एक नया आदमी से संपन्न है, ओला पार्टी दी तो बहुत हताश हुई, मतलब निराश हुई। अच्छा, मतलब बीजेपी में शामिल हुई लेकिन टिकट दे दे तो गलत है हुई, मतलब गलत प्रभाव जाही। मतलब तो बीजेपी में तभी शामिल हुई ना जब टिकट दी तभी शामिल हुई। नहीं, वो बोले चर्चा भी करें वैसे ये बात नहीं है। कौन है ये पारिक? भाजपा से दावेदार कौन है बलौदा बाजार? भाजपा से कोई ऐसे कार्यकर्ता जो पहुंचा हो ही लोग मन के दुख पीड़ा में पहुंच? अच्छा, अभी क्षेत्रीय है में प्रचार, मतलब वो पार्टी मतलब मोला टिकट मिली ये नहीं है, हमारे भाजपा के जिला उपाध्यक्ष है। जनता मन के मूड का है, कौन ला ज्यादा पसंद करे? अभी जैसे हमारे क्षेत्र से टंकराम वर्मा भाजपा से अच्छा है। अगर टंकराम वर्मा, हाँ, जिला उपाध्यक्ष भी है, और वो हर गांव में मतलब घूमे है, प्रचार करे, तो अच्छा है वो करे है। अब पार्टी है भूतपूर्व, अभी जैसे भूतपूर्व वो टेसूराम भी ध्रुव रही से, वो समय टेसूराम धुरंधर रही से, वो समय ओकर कोई जानकारी नहीं रही, नया आदमी दे दी, एक कारण वो गए नहीं तो वो आए रही थी, एक जगह में कहीं टंकराम देती या कोई भी नया आदमी दे रही थी तो निश्चित रूप से भाजपा साथी। वो एकदम नया आदमी, गलत नहीं है आदमी, एकदम बहुत बड़े पकड़ वाले, अगर वो भी दी तब भी एक बार ये हुई। एक बार बलौदा बाजार में मुद्दा अच्छा रहे, का कुछ मुद्दा बता सकते?
देख सबसे पहले तो देख बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ में एक 7 सीमेंट प्लांट है, 7 सीमेंट प्लांट, और धान के कटोरों के साथ में उद्योग क्षेत्र ज़्यादा है। ओकर बावजूद भी बेरोजगार इतना बढ़त जाते है, बेरोजगार के कोई है नहीं है। और जिन चुने हुए प्रतिनिधि है, चाहे कोई भी पार्टी को है, वो 2-4 लद्दे थोड़ा बहुत छोटे मोटे। सरकार बेरोजगारी भत्ता देहे घोषणा तो करे है, 1 अप्रैल से मिलना भी चालू हो जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये तो और कई बार कर चुके हैं, हो ही नहीं है। अभी तो ढेर सारा घोषणा कर दे है, आंगनबाड़ी वाला है, महिला स्व सहायता समूह है, ये चालू करे था। हाँ, दारू भट्टी भी है। अब हम बोल नहीं सकते, दारू भट्टी के जैसे रेट निर्धारित कर दी, ओकर बाद रेट का कोई महत्व नहीं है, ज़्यादा लेवत है। और कोई भी मतलब लेने वाला जात है तो सीधा खड़ा होकर तो मार भी पीट करते थे, मार पीट के ये करते थे, कोई बोल नहीं सके। 100 रुपये दे, 80 रुपये निर्धारित शायद सफ़ेद के अलग अलग, लेकिन वो 20 रुपये 30 रुपये भी काटी, कोई माई वाइफ नहीं है। बलौदा बाजार में मुद्दा व्यापारी का लगा थे, का कमी हो है, कतका विकास हो है, और व्यापारी का मुद्दा से बीजेपी हो चुनाव लड़ सकत हो, जीत सकत। देख एक ठन तो ये अभी सबसे बड़े मोर आवास मोर ये में है, ये बहुत बढ़िया है। अब ओकर बाद में यही है, और ओकर बाद में एक चीज़ और बात है, हमारे एक तो है, भाजपा भी आई तब भी आए हुए। अभी से लोग बात सोचते हैं कि कर्जा माफ़ होना है, कर्जा माफ़ ये है बहुत, मतलब कर्जा माफ़ कर दी, लेकिन जिन छोटे किसान हैं आज भी कर्जा मतलब ये रोकना नहीं चाहे, अपन घर के खाना पीना त्याग के कर्जा देते, वो आदमी के नुकसान होते। कम से कम बोला एक नया ये होना चाहिए, जब कर्जा माफ़ करते है तो ओकर जिन 1 साल के कर्जा पटा है ओला ओकर खाता में जमा करना चाहिए। और जितना भी हमारे ये है, मुफ्त में कोई भी नहीं देना चाहिए। राशन वितरण वगैरह है, या जो भी मुफ्त है वो में संशोधित 5 साल में हम एक दे हन सरकार जनता ला, ओकर से जनता का फायदा उठाए एला देखना चाहिए। यदि फायदा नहीं हो पाते तो मुफ्त हम देश कोई मतलब नहीं, कोई भी चीज़ ला। और आज बेरोजगार में एक और होते, मोर तो एक व्यक्तिगत राय में होते, जैसे एक परिवार में एक नेता के थे, तो एक परिवार में एक ही कर्म नेता होना चाहिए, मतलब एक परिवार में जैसे नौकरी मिलना था तो एक ही जन होना चाहिए, तो कम से कम कुछ हो, मतलब एक परिवार में एक कौन पति पत्नी। आज ऐसे माहौल चल गए, पति पत्नी दोनों नौकरी में होना चाहिए। ये मतलब हमारे देश ला भी, मोर व्यक्तिगत विचार में देश ला भी नुकसान है, जनता भी नुकसान है, और एक सामाजिक वातावरण भी सही नहीं बन पा। ओकर लायक है तभी तो नौकरी लगत है, लायक है, बेरोजगार में भी ओकर लायक है, लेकिन नौकरी कौन है, बड़े वर्ग में एक बार नौकरी हो गई तो अच्छा वही देखा थे और न लगा। ऐसे बात नहीं है, बेरोजगार में ओकर से लायक नहीं है। आज सब हम तो बोला था ये निजी स्कूल है, निजी स्कूल में जिन कर्मचारी है वो कौन है कर्मचारी, शासकीय में नहीं लग पाते वो निजी स्कूल में जाते, शासकीय में नहीं लग पाते तो निजी स्कूल में जाते, और जो सक्षम है तेन तो आ जाते। तो शासकीय स्कूल में और जिन अपन ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो मन क्या करते हैं, पूरा जब तक थोड़कन हम हो गए या हम थोड़कन नेता बन गए या कोई भी अच्छा कर्मचारी हो, वो शासकीय स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहे। ये सबसे हमारी बड़ी कमजोरी थी। मन नियम होना, एक बार इलाहाबाद कोर्ट में करी, कोई भी शासकीय कर्मचारी है या कोई भी चुने हुए प्रतिनिधि है वो शासकीय स्कूल में ही पढ़ाया जाए, और निजी स्कूल के ये नहीं होना चाहिए। ये बता, शराबबंदी पर कतका असर करही चुनाव में? शराबबंदी तो असर तो कर ही, ये शराब लेकिन सरकार तो फायदा है, एक कारण कोई है नहीं करते। हम ये नहीं कहन कि भाजपा शराबबंदी कुछ ज़्यादा माहौल बना पाही पर 2023 विधानसभा चुनाव अगर माहौल बंदी कर ही सभा से रोका थे बंद हो चालू करेगा, पहले बंद हो गया उसके बाद माहौल बनाएगा, ऐसे बिना बंद हो। सरकार तो कमेटी बना दे है, बंद करेगी, गलत है वो नहीं बना सकेगा, भी नहीं सरकार कोई नया सा ये नहीं होगा, बंद भी नहीं होगा करके है कर दे। शराब बंद कोई नया ठेका भले नहीं दिया जाएगा, लेकिन पुराना कोई भी बंद नहीं होगा, बोल दे, घोषणा कर दे। पुराना शराबबंदी कहाँ है, कोई भी नया मतलब भले ही नहीं खुलेगा, लेकिन पुराना जो चल रहा है वो बंद नहीं होगा बोल दिया है। कैसे सियान का लगते है पर शराबबंदी कितना असर रहे? शराबबंदी के पहले बंद तो पहले कर ले है? पहले शराब ला तो बंद करके पहले देखा है ना भाई। अगर आदमी शराबबंदी बंद कर दी ना, हर घर लखपति बन जाए। हाँ, हर घर लखपति बन जाए, कोई गरीब नहीं रही। शराब सबसे ज़्यादा का
बेरोजगार बना हुआ था। छत्तीसगढ़ में एक साल में 147% शराब पिए। पिए ना 47% ज्यादा पिए थे का होगा। ये बता कौन सा विधानसभा के? मैं बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में कतका मुद्दा रही शराबबंदी? बहुत बड़े मुद्दे रहे। अगर बीजेपी ये मुद्दा रही ना, मुद्दा कैसे नहीं रही? क्या चाह तो बीजेपी के आज सभा में आए हैं, बीजेपी से कुछ उम्मीद है? का लगता बीजेपी कर ही शराबबंदी सरकार बनी कर ही ना बनी। कतका क्षेत्र में कतका काम होए तोल लिए? काम तो उतना नहीं, जितना होना चाहिए वो नहीं होए। जाना देखना सड़क के हाल बेहाल का है। कई जगह तो आदमी है गड्ढा में गिरे के कई जगह मरत है। रोड इतना खराब हो गए है जेकर कोई रिपेयरिंग नहीं हो पाते। अरे ढलाई नहीं कर मुरमिट डाल सकते, गड्ढा लत बंद कर सकते है। क्षेत्र के बलौदा बाजार क्षेत्र से लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ, और अलग अलग विधानसभा सबका अलग अलग मुद्दा है। कुछ युवा है, उन लोग से बात करेंगे। कहाँ से? बिलाईगढ़ विधानसभा पौनी से। अच्छा, उम्र 35 साल से नीचे के ऊपर? नीचे। क्या लगता है बेरोजगारी भत्ता? बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। जब भूपेश सरकार अपने सरकार में आए के पहले गंगा जल में कसम लेकर खाए थे कि 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे करके, तो आज तक नहीं दिया। 4 महीना बचा है तो बेरोजगारी भत्ता का मुद्दा उठा रहे हैं बीजेपी वाले। तो 1 अप्रैल से चालू भी हो गया, वो भी चालू कर रहे हैं। उसमें भी एक कैटेगरी ला रहे हैं। एक घर में एक आदमी को ही देंगे बोल रहा है। एक घर में 3-4 जने हैं तो 3-4 जनों को भी देना चाहिए। जैसे कि नौकरी 3 जने कर रहे हैं वैसे 3 जने को देना चाहिए। ये बोल रहा है 1 जनों को देंगे, और घर में कोई भी रिटायरमेंट कर्मचारी उसके लड़के लड़की कोई को नहीं देंगे बोल रहा है। बिल्कुल देना चाहिए। वो रिटायरमेंट हो गए, उसके लड़का लड़की सब तो बेरोजगार है ना, तो देना चाहिए। बिलाईगढ़ में क्या मुद्दा रहे? बिलाईगढ़ में मुद्दा रहेगा, क्षेत्रीय मुद्दा रहेगा बिलाईगढ़ में। और आप तो जानते हैं अभी का विधायक नेता क्षेत्रीय की बाहरी? क्षेत्रीय मांग चल रहा है बिलाईगढ़ में। आप भी युवा हैं, इस बार क्या बेरोजगारी भत्ता का कितना फायदा मिलेगा? क्या भाजपा इसको भुना पाएगी? जी बिल्कुल। जिस प्रकार भूपेश बघेल सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है और सत्ता में आने के लिए लोक भवन तो वादे किए थे, और आज 1 अप्रैल से देने की बात कर रहे हैं, तो मेरा अनुरोध यह है कि वो दे ठीक है, लेकिन जिस दिन वो घोषणा किया था, जिस दिन उसका सरकार बना था, उस दिन से हमें बेरोजगारी भत्ता दे युवाओं को, तभी उनके साथ न्याय होगा। बिलाईगढ़ में इस बार क्या मुद्दा रहे? बिलाईगढ़ का मुद्दा ये इस बार सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि भ्रष्टाचार। अभी बिलाईगढ़ मुद्दा में भ्रष्टाचार और नशा इतना ज़्यादा मात्रा में हुआ है। यहाँ गली गली में शराब और नशे की गोलियाँ बिक रही हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। बिलाईगढ़ विधानसभा में लगातार सोनम जांगड़े विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत भी रहे हैं। इस बार क्या रहेगा, क्षेत्रीय की बाहरी? इस बार वहाँ के जनताओं का मांग भारतीय जनता पार्टी से क्षेत्रीय मांग है, और क्षेत्रीय यदि प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है तो वहाँ इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। बिलाईगढ़ से कुछ युवा, बलौदा बाजार से कुछ युवा पहुंचे हैं, लगातार क्षेत्रीय मुद्दा का मांग कर रहे हैं बिलाईगढ़ विधानसभा से। और आज प्रधानमंत्री आवास योजना के घेराव को लेकर विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम राजधानी रायपुर में होने जा रहे हैं, और इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी 1 लाख कार्यकर्ता पहुंचने की दावा की है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ सोनू साहू, आरजे न्यूज़, रायपुर।